अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एडवांटेज एजुकेशन। आज हम 9th क्लास के मैथ्स के अपडेटेड सिलेबस में जो चैप्टर नंबर 2 है, दरअसल ये चैप्टर लॉगरिथम पे बेस है, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम इसका एक थोड़ा बहुत इंट्रो समझ लेते हैं कि लॉगरिथम है क्या और ये यूज कहाँ कहाँ होता है। लॉगरिथम लॉगरिथम सिंपली क्या है, ये हमें हेल्प करता है हमारी जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं। अभी मैं बताऊंगा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से क्या मुराद है मेरा। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को ये कन्वर्ट कर देता है मैनेजेबल फॉर्म में या फिर सिंपल फॉर्म में। अभी हम इसको देखते हैं मैनेजेबल। तो सिंपली क्या है, ये जो मेन काम एक हमारे लॉग का है कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को ये कन्वर्ट कर देता है मैनेजेबल फॉर्म्स में। अब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से क्या मुराद है मेरा, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन क्या है, कभी कभार हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 0.00 इस तरह से कोई मैं 2 4 6 एंड 7 0 के बाद मैंने 7 5 2 लिख दिया। अब ये क्वेश्चन हमारे पास आएगा, इसको मल्टीप्लाई करना, इसको प्लस करना, इसको माइनस करना हमारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो लॉग क्या करता है, इसको एक मैनेजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ये तो मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ, हमारे जो 2.1 है उसमें मैं अभी एक चीज को मैनेजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। आप देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 मैं इसको ये इसकी जो मैनेजेबल फॉर्म बनेगी वो 10⁸ इस तरह से बनेगी। अब आप देखें, एक तरफ ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, एक तरफ ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। ऑब्वियसली आपके लिए ये चीजें इजी होने वाली हैं। अभी हम आगे इन्हें करेंगे भी और आपको प्रूव करेंगे कि ये चीजें काफी ज्यादा इजी हैं। अब हमें लॉग का सारा जो सिस्टम है ये हमें पता चल गया। ये उसका एक फंक्शन है, बाकी भी उसके काफी ज्यादा फंक्शंस है, वो हमारी बुक में मेंशन है, हमारे सेकंड चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ही। अब हम इसके एक जो जैसे कि लॉग का काम है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को मैनेजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसी तरह इसकी समझ लें एक ब्रांच है, इसकी टाइप को हम डिस्कस करने वाले हैं जिसपे हमारी 2.1 पूरी की पूरी बेस है, वो है साइंटिफिक नोटेशन। अब हम देखने वाले हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज है। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन क्या है, जैसे मैंने अभी किया है, कभी कभार आपके पास कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ जाती है, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनको मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करना हमारे लिए काफी ज्यादा टफ हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उन्हें एक मैनेजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वो मैनेजेबल फॉर्म अभी मैंने आपके सामने लिखी थी, वो क्या है, 10 रेज पावर में लिख देना। ये आप अपनी 9th क्लास के फिजिक्स के भी फर्स्ट चैप्टर में शायद पढ़ेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। ये सिंपली किसी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को ना 10 रेज पावर n कह देता हूँ, n की जगह वो उसके नंबर्स आ जाएंगे, वो आपको मैं आगे समझाऊंगा। वो 10 रेज पावर में कन्वर्ट कर देता है। अब ये कैसे कन्वर्ट करता है, कैसे इसके फंक्शनैलिटी होती है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। अब इसमें कैसे है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैं यही कर देता हूँ 0.00675 अपने पास से मैं ये क्वेश्चन कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को हमें कहा गया है कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इस क्वेश्चन की, इसको कहते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म भी आप इसको कह सकते हैं, ऑर्डिनरी नोटेशन भी कह सकते हैं, जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, या फिर इसको आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। तो इसको हम ऑर्डिनरी फॉर्म भी कह सकते हैं, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन भी कह सकते हैं, और लास्ट में हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म सिंपली क्या है, जो ओरिजिनल फॉर्म होती है किसी भी चीज की। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ, तो ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म है, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। अब हमें कह दिया गया है, हमें ये क्वेश्चन आएगा और हमें कहा जाएगा इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दो या इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो हमने कैसे करना है, हमने ये जो पॉइंट है, आपने हमेशा पॉइंट सबसे पहले देखना है क्वेश्चन में सबसे पहले आपने पॉइंट देखना है। जब आपको पॉइंट नजर आ जाएगा, आपने पॉइंट को सिंपली क्या करना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट पे लेकर आना है। ये सेंटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर कोई साइंटिफिक नोटेशन नहीं कर सकते आप। आपने क्या करना है, जो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये हमारा पॉइंट है, इसको हमने लेके कहां आना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट पे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट पे हमने इसको लेकर आना है। तो अब जो भी क्वेश्चन आएगा, हम सबसे पहले हमारे दो काम होंगे, सिंपल क्वेश्चन है ये, हमने पॉइंट ढूंढना है, पॉइंट मिल गया, उसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट पे लेकर आना है, बस हमारा ये काम होगा साइंटिफिक नोटेशन में। अब ये करना कैसे है, उसको हम डीपली एक्सप्लेन तो करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज में, यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ।
ये हमारे पास पॉइंट है, हमने पॉइंट ढूंढ लिया, हमारा पहला काम पूरा हो गया। दूसरा काम क्या है, हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट पे लेकर आना है। तो ये पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, लेकिन ये जो 6 है ना, ये हमें मिल गया फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, हमें मिल गया हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। और मैंने क्या कहा था, पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट पे लेकर आना है, मतलब 6 और 7 के सेंटर में लेकर आना है। ये आपका काम है साइंटिफिक नोटेशन में। जैसे मैं अभी ये पॉइंट उसके सेंटर में लिख देता हूँ, तो यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो मैं ये जीरो ही लगा देता हूँ, 1 2 3 4, और ये पॉइंट इधर आ गया फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट पे। अब आप पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट पे लेकर आ गए हैं, और कितने डिजिट आप राइटवर्ड मूव किए हैं या लेफ्टवर्ड मूव किया आप देखेंगे। जैसे आपको इधर भी नजर आ रहा है, ये जो पॉइंट है हम राइट मूव किया, हमने राइटवर्ड इसको मूव किया, कितने डिजिट, 1 2 3 4 5 डिजिट। तो पॉइंट 5 डिजिट राइटवर्ड मूव हुआ है, तो आपने उतने ही कितने डिजिट आपने मूव किया है उतनी 10 की पावर लगा देंगे। 5 डिजिट मूव किया तो 10 रेज़ पावर 5। अब अगर राइटवर्ड मूव किया है लेफ्ट से, अब आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, लेफ्ट से आपने राइटवर्ड मूव किया है, जब आप लेफ्ट से राइटवर्ड मूव करेंगे तो पावर जो होगी वो नेगेटिव में लिखेंगे। ये बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब अगर आप राइट से लेफ्टवर्ड मूव करते हैं तो पावर पॉजिटिव लिखेंगे। जैसे इसमें हम एक और क्वेश्चन लिख देते हैं 637.89, ये हमारे पास क्वेश्चन है इस तरह से। इसको उसने कहा है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दो। साइंटिफिक नोटेशन क्या है, पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट पे लेकर आना है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 6 है, तो अब पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, इसके राइट पे, मतलब 6 और 3 के सेंटर में। तो पॉइंट मैंने इधर लिख दिया 6.3789। अब ये पॉइंट यहाँ पे है, मैं कितने डिजिट लेफ्ट से राइट से लेफ्ट आया हूँ, 2 डिजिट, ये वाले 2 डिजिट। तो ये बन जाएगा 10 रेज़ पावर +2, प्लस 7 लिखते नहीं है तो इसका आंसर आ जाएगा 6.3789 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 2। ये एक बहुत ही ज्यादा इजी मेथड था एक साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना किसी भी ऑर्डिनरी फॉर्म को, ऑर्डिनरी नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म को। अच्छा, अब हम इसके बाद इसमें जो चीज और पढ़ने वाले हैं वो साइंटिफिक नोटेशन का समझ लें उलट पढ़ने वाले हैं, कि जो क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन में होंगे उनको भी हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। मतलब जो हमने काम पहले किया उसको उल्टा दें तो ये काम हो जाता है। जैसे आपको कोई क्वेश्चन मिल जाता है 6.75 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 5, ये साइंटिफिक नोटेशन हुई है। अगर आप देखो तो हमने पहले जो क्वेश्चन किया है उसमें मैंने साइंटिफिक नोटेशन की थी और ये आंसर लेकर आया था, करीब करीब यही होगा। तो ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और कहेंगे कि जो क्वेश्चन है, मतलब जो इसकी रियल फॉर्म है जिससे आपने ये साइंटिफिक नोटेशन की है उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने देखना है पावर क्या है। पावर हमारे पास, ये सारी चीजें हम आगे इंप्लीमेंट करेंगे। अगर अभी आपको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही तो आगे जाके समझ आ जाएंगी, तो इसके बारे में जरा भी वरी नहीं होना आपने। तो ये जो 5 है ये पॉजिटिव है, जब भी पावर पॉजिटिव होगी तो आप राइटवर्ड मूव करेंगे। राइटवर्ड मूव करेंगे कितने डिजिट राइटवर्ड मूव करेंगे, 5 डिजिट, पावर क्योंकि 5 है। तो ये पॉइंट मैं राइटवर्ड 5 डिजिट अगर मूव करूं तो मेरे पास तो 2 डिजिट हैं, 7 और 5, बाकी 3 डिजिट कहां से लाऊंगा, उतनी आपने जीरो लगा देनी है। जितने डिजिट आपको रिक्वायर्ड होंगे और आपके पास नहीं होंगे तो आप उतनी जीरो लगा देंगे। जैसे ये 6 7 5, मैंने पॉइंट को 5 डिजिट आगे लेके जाना था लेकिन अभी तो 2 हुए हैं तो मैं 3 जीरो लगा दूंगा। ये इसका आंसर आ जाएगा ऑर्डिनरी फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में, या आप उसको ऑर्डिनरी नोटेशन भी बोल सकते हैं। अब ये वाला लास्ट वाला जो पॉइंट है वो सबके एंड में होता है। कोई भी नंबर जो भी दुनिया में हम देखते हैं उन सबके एंड में पॉइंट होता है। तो ये आप नाम भी लिखें, जिस तरह +7 होता है तो आप नाम भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह ये पॉइंट जो है आप नाम भी लिखें ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगेन जब लास्ट में पॉइंट दिया हुआ है उसको ना लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा। जो अगर शुरू में कहीं पॉइंट दिया हुआ है, जैसे कि अभी मैं एक क्वेश्चन करता हूं तो उससे फर्क पड़ेगा। जैसे अभी इसका जो लास्ट है इंट्रो में हमारे पास क्वेश्चन है 3.75 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -3 कर देता हूं। अब पावर क्या है, नेगेटिव है, ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हुआ है। जब पावर नेगेटिव होगी तो आपने लेफ्टवर्ड आना, पावर पॉजिटिव है तो राइटवर्ड मूव करना है, पावर नेगेटिव है तो आपने लेफ्टवर्ड मूव करना है। अब लेफ्टवर्ड कितने डिजिट मूव करना है, जितनी पावर है, 3 पावर है तो 3 डिजिट लेफ्टवर्ड मूव करना है। अब 3 डिजिट लेफ्टवर्ड कैसे मूव करेंगे, हमारे पास तो एक ही है, हमें कितने डिजिट चाहिए, 2, तो हम 2 जीरो लगा देंगे। ये बनेगा 0 0 3 7 5। हमारा पॉइंट अब यहाँ पे पहले था 3 के राइट पे था, अब हम 3 डिजिट इसको इधर लेकर आ जाएंगे।
ये बन गया है 0.00375। अब अगेन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है और ऑर्डिनरी फॉर्म है, ऑर्डिनरी नोटेशन है। आप इसको 0.00375 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, उसमें 2 आगे 0 है मेरे ख्याल से, 2 4 6 0 1 2 3। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, उसने कहा इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दो। साइंटिफिक नोटेशन का काम क्या है, उसने पॉइंट को उठा के, आपने सिंपली क्या करना है, ये पॉइंट जो है, पॉइंट देखना है कहाँ पे लगा हुआ है। इसमें आपको पॉइंट नजर नहीं आ रहा, मतलब आपका जो पॉइंट है वो सबसे लास्ट में है। अब आपको पॉइंट मिल गया है। अब दूसरी बात, जब आपको पॉइंट मिल जाएगा, आपने पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे लेकर आना है। ये मेरा सेंटेंस आपने रिपीट करना है मेरे साथ। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे आपने वो पॉइंट लेकर आना है। अब अगर हम देखें, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमें 2 नजर आ रहा है, हमने ये जो पॉइंट है ये लेकर आना है 2 के राइट पे, तो मैं ऐसे लिख दूंगा 2.0000000। अब मैं कितने डिजिट इधर आया हूं, मैं आया हूं 6 डिजिट, तो ये 10 पावर हो जाएगा 6। इस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को। अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं, वो है 48900। बहुत ही ज्यादा इजी पार्ट है, इसमें भी हम सेम यही काम करेंगे। हमने क्या करना है, सिंपली हमने पॉइंट ढूंढना है, जब पॉइंट मिल जाएगा तो उसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट पे लेकर आना है। 48900 फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें भी हमें पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो हम पॉइंट क्या करेंगे, लास्ट पे खुद से लगा लेंगे। जब आपको पॉइंट नजर नहीं आ रहा होगा तो फिर उस केस में आपने पॉइंट को लास्ट में लगाना है। जब आपको नजर आ गया है तो फिर कोई लगाने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन में ही लगा हुआ है। तो अगेन आपने क्या करना है, इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे लेकर आना है। तो ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, लेकिन ये जो 4 है ये फर्स्ट नॉन जीरो है। फर्स्ट हमारा नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 4। तो पॉइंट हम कहां लेकर आएंगे, यहां तक, ये बन जाएगा 4.8900। अब मैं कितने डिजिट इधर आया हूं, 1 2 3 4 डिजिट इधर आया हूं, तो 10 पावर बन जाएगा 4। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये जो 0 है इनको निगलेक्ट करके भी लिख सकते हैं। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ 4.89 मल्टीप्लाई 10 पावर 4। ये दोनों केसेस में आपका जो आंसर होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। अब इसमें हम आगे चलते हैं, इसमें आगे है 0.0042। इसमें भी आप सेम काम करेंगे, 0.0042। अब इसमें आप देखेंगे आपको तो पॉइंट नजर आ रहा है। जब आपको पॉइंट नजर आ रहा है तो इस बार आप देखेंगे कि पीछे की तरफ पॉइंट लगा हुआ है। ये पॉइंट आपने अब लगाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की तरफ। तो फर्स्ट नॉन जीरो अगेन 4 ही है, तो ये बन जाएगा 000। अब देखो पॉइंट में इधर नहीं लगा रहा क्योंकि मैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट पे लेकर जा रहा हूँ, 0004.2। इस तरह से ये लिखा जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय कितने डिजिट इधर आया हूँ मैं, 3 डिजिट इधर आया हूँ। अब मैं लेफ्ट से राइट आ रहा हूँ तो ये बन जाएगा -3। उसके बाद हम इसे 4.2 मतलब ये वाली 0, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 0 निगलेक्ट की थी, उनको नाम भी लिखो तो कुछ नहीं होता। इसमें भी ये जो जीरोस हैं हम ना भी लिखे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 4.2 मल्टीप्लाई 10 पावर -3। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, काफी इजी कॉन्सेप्ट है ये भी। 0 पॉइंट, ये कितने टाइम 0 पॉइंट ये बन जाता है 1 2 3 4 5 6 जीरोस हैं इसमें, और ये 9 है। अब आपको अगेन पॉइंट यहाँ पे नजर आ रहा है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 9 है, तो इसके राइट पे लेकर आना है। तो मैं ये अब सारी 0 लिखूंगा लेकिन पॉइंट नहीं लिखूंगा, तो 6 टाइम हम 0 लिख देते हैं, और पॉइंट अब यहाँ पे आ गया। मल्टीप्लाई बाय, मैं कितने डिजिट इधर गया हूँ, 6 डिजिट, 6 जीरोस इधर गया हूँ ना, तो -6 आ जाएगा। अब अगेन इसकी ये जो 0 है आप निगलेक्ट करके लिख सकते हैं, 9 पॉइंट मल्टीप्लाई 10 पावर -6,
और दूसरी बात, ये जो 9 पॉइंट है आप इसको सिर्फ 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जब आपको पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो मतलब पॉइंट सबसे एंड में है, और अगर पॉइंट सबसे एंड में लगा हुआ है तो आप उसको निगलेक्ट करके भी लिख सकते हैं। सिंपली ये हमारी प्रीवियस प्रोसेस का ना एक रेसिप्रोकल होगा। इसके बाद हम चलते हैं, हमारा जो फिफ्थ पार्ट है उसमें साइंटिफिक नोटेशन करके दी है, लेकिन थोड़ी बहुत करके दी गई है, मल्टीप्लाई 10⁻³ है। अब इसमें भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। इन दोनों में इसको एज ए क्वेश्चन समझो, पिछले क्वेश्चन की तरह ही, ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज है जो साथ आ गई है। इसका पॉइंट हमें नजर नहीं आ रहा, 73 का पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो हम लास्ट में इसके लास्ट में पॉइंट खुद लगा लेंगे, मल्टीप्लाई 10⁻³ जो कि एक एक्स्ट्रा चीज थी वो लगा दी। उसके बाद ये पॉइंट जो है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट पे आएगा, तो ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट पे आ गया, ये बन जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई, अब मैं एक डिजिट आया हूं राइट से लेफ्ट तो 10⁻⁻1, और दूसरा ये वाला जो एज इट इज है ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये 7.3, ये देखो ये 10 है और उसकी पावर 1 है, ये भी 10 ही है और उसकी पावर 3 है। इसमें आप देखोगे तो दोनों की जो बेसिस है, नीचे वाली वैल्यूज को बेसिस कहते हैं और ऊपर वाली वैल्यूज जो एज एन एक्सपोनेंट होती हैं उनको पावर्स कहते हैं, ठीक है। तो बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स हो जाती हैं ऐड, तो ये बन जाएगा 10⁻1 + 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10⁻4, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम अगेन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 0.6265 मल्टीप्लाई 10⁻² लिखा हुआ, अब ये बन जाएगा 0.65 मल्टीप्लाई 10⁻²। ये हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर है 6। अब अगेन इसमें हमें पॉइंट नजर आ रहा है, पॉइंट अब लेफ्ट साइड पे है, इसको हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट पे लेकर जाना है, तो ये अब लिखा जाएगा 06.5। अब हम एक डिजिट राइट साइड आए हैं तो 10⁻⁻1 हो जाएगा, और ये वाला जो एक्स्ट्रा चीज दी हुई है पिछले क्वेश्चन की तरह ये साथ आ जाएगी। उसके बाद ये जीरो जो है, ये जीरो जो है हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया, तो हम इसको लिख देंगे 6.5 मल्टीप्लाई, इसमें अब देखो दोबारा 10⁻⁻1 है और फिर 10⁻2 है, तो इसमें क्या है, बेसिस सेम है और पावर्स हो जाएंगी ऐड। उसके बाद ये बन जाएगा -1 + 2, आप चाहे कैलकुलेटर से कर लो, 10⁻1 बनेगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम हमारे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको स्टार्ट करते हैं। उसमें जो कॉन्सेप्ट हमारे साथ डिस्कस किया हुआ है वो है ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन, अब ये क्या है, ये समझ लें, जो आप क्वेश्चन का, जिन क्वेश्चन को आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं ना, उनका उलट है ये क्वेश्चन, सिंपल। अब कोई किसी भी क्वेश्चन की साइंटिफिक फॉर्म हमने बनाई है पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में, इसमें हमने वो दोबारा उनको उल्टा देना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो बनाना है। जैसे हमारा इसको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो है, अच्छा इसमें जो एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये पीछे हमने जो भी किया है ये उसका उलट है। जैसे अब हम अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता था, लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते थे तो जो 10 की पावर होती थी वो माइनस में आती थी, ठीक है। अब हमारे इन वाले क्वेश्चन में 10 की पावर माइनस में जिनमें दी होगी उसमें हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट टू राइट मूव कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, मतलब राइट टू लेफ्ट मूव कर देंगे। और दूसरा, जिन क्वेश्चन का हमें अंदाजा दिया जाता था कि राइट टू लेफ्ट जाना है, जिनमें हम राइट टू लेफ्ट जाते थे उधर हम क्या करते थे, हम उनकी पावर जो है वो पॉजिटिव लिख देते थे। तो इन क्वेश्चन में जिनकी पावर पॉजिटिव होगी उनको आपने क्या करना है, लेफ्ट टू राइट लिख देना है। अब देखते हैं इन्हीं, अभी इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं तब आपको थोड़ा बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, (8.04 मल्टीप्लाई 10⁻² है, ठीक है। अब देखो ये 10⁻², 2 जो पॉजिटिव है, ये पावर जो पॉजिटिव 2 है,
मैंने कहा था जब आपके पास अब पावर आ जाए पॉजिटिव में तो आपने क्या करना है, राइटवर्ड मूव करना है पॉइंट को। अब कितना राइट मूव करना है, कितनी पावर है, अगर 2 पावर है तो 2 डिजिट राइट जाना है, और अगर यही पावर माइनस में है तो 2 डिजिट लेफ्ट जाना है। बस इतना सा काम आपने करना है। जैसे इसकी पावर है 10 पावर पॉजिटिव 2, तो हम 2 डिजिट राइट जाएंगे। अगर मैं 2 डिजिट राइट जाऊं तो पॉइंट बन जाता है, फॉर एग्जांपल ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, 2 डिजिट अगर मैंने राइट जाना तो पॉइंट यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, 804 के बाद हम पॉइंट लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगी, हमारी एक ऑर्डिनरी नोटेशन आ जाएगी, ये हमारी ऑर्डिनरी नोटेशन। अगेन ये लास्ट वाला जो पॉइंट है उसे आप निगलेक्ट करके लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में पॉइंट तो सबके होता है, लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये 804 हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपको समझ आई होगी, जो हमने पीछे काम किया है ये उसका उलट है। पहले हमें ये क्वेश्चन दिया होता था और ये आंसर होता था, अब हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये आंसर है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 देखते हैं, वो भी काफी ज्यादा इजी है। अब हम इसका पार्ट 2 देखते हैं, जो लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई, मेरे ख्याल से 3 मल्टीप्लाई 10 इज पावर 5। अच्छा, अब इसका पॉइंट नहीं है कहीं तो यहाँ पे लगा हुआ है, ये मैंने आपको पहले बताया। जिसका पॉइंट आपको नजर नहीं आ रहा होगा सबसे लास्ट में आपने उसका पॉइंट लगा देना है। अब ये 10 इज पावर 5 पॉजिटिव है, मैंने कहा था जब पावर पॉजिटिव होगी तो आप राइटवर्ड मूव करोगे, राइटवर्ड इस इधर हमने मूव करना है। लेकिन इधर तो हमने देखा 5 डिजिट आगे पॉइंट लेकर जाना है, मतलब 5 डिजिट तो हमारे पास है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हम 5 टाइम्स 0 लिख देंगे। मैं लगाता हूँ 1 2 3 4 5। अब ये पॉइंट आ गया हमारा इधर। अब अगेन ये वाला लास्ट वाला पॉइंट आप निगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ये वाला, ये आ जाएगी अगेन इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, काफी ज्यादा इजी हैं, तो इन्हें जल्दी पिक किया करें। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2 है। 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2। अब ये पावर आ गया माइनस में, मतलब हमने पीछे जाना है, लेफ्टवर्ड जाना है। जब पॉजिटिव आएगी तो राइटवर्ड जाना है। अब पीछे कैसे जाएंगे, हमने 2 डिजिट पीछे जाना है। ये पॉइंट अगर मैं 2 डिजिट पीछे लेके जाऊं, लेकिन हमारे पास तो एक ही डिजिट है, एक और डिजिट चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, 1 के पीछे एक 0 लगा देंगे, ये बन जाएगा 0 1 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और ये 5 एज इट इज आ जाएगा। ये इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद कोई भी हमारा जो पॉइंट का डिजिट होता है, जैसे कभी कभार आप लिखते हैं 0.5 नहीं लिखा जाता, इसको कहते हैं 0.5। मतलब क्या, पॉइंट के इधर अगर कुछ नहीं है, लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है पॉइंट के, तो आप 0 अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। ये लिखा जाएगा 0.015। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑर्डिनरी नोटेशन में। ये काफी ज्यादा इजी था। अब हम आगे चलते हैं, हमारा है आगे 4th पार्ट है इसका, 1.77 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7। 1.77 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7। तो ये अगेन पावर पॉजिटिव है, तो हमने राइटवर्ड मूव करना है। राइटवर्ड कितने डिजिट मूव करना है, 7 डिजिट मूव करना है। लेकिन हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। बाकी के 5 डिजिट क्या होंगे, वो 5 टाइम्स 0 होंगे। जितने डिजिट हमारे पास नहीं है उतने हमने 0 लगाने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 177 2 डिजिट हो गए, 5 डिजिट अब हम 5 0 लगा देंगे, और पॉइंट अब आ गया यहाँ पे। अब अगेन ये वाला लास्ट वाला पॉइंट हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा ऐसे, ये इसकी आ जाएगी ऑर्डिनरी नोटेशन। अब जब हमारे पास एक चीज का इस तरह से कॉन्सेप्ट होगा तो चीजें भूलेंगे नहीं। आपने सिंपली याद करना है कि ऑर्डिनरी नोटेशन क्या है, वो रेसिप्रोकल है साइंटिफिक नोटेशन का। और साइंटिफिक नोटेशन क्या है, वो सिंपल क्या है, जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती हैं उनको मैनेजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब हमारे पास आ जाता है 5th पार्ट इसका, 5.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 है। 5.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 है। अब अगेन ये -6 है, तो हमने 6 डिजिट पीछे जाना है, क्योंकि पावर नेगेटिव है तो हमने 6 डिजिट पीछे जाना है। तो हमारे पास तो एक डिजिट है, तो बाकी 5 क्या होंगी, 5 0 होंगी। तो मैं क्या करता हूँ, ये तो पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, 5 0 लगाता हूँ, 1 2 3 4 5। ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। और मैंने कहा था
जब भी आपने पॉइंट देखना है लेफ्ट साइड पे और उसकी लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है तो आप अपनी जीरो जो है वो अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, या आप नहीं भी लगाएंगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे लास्ट वाला पार्ट है 10 रेज़ पावर -5, 10 रेज़ पावर -5, 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -5। अब अगेन इसका पॉइंट कहीं नहीं है, तो यहाँ कोई भी क्वेश्चन आना है, जो भी साइंटिफिक नोटेशन का होगा, ऑर्डिनरी नोटेशन का होगा, सबसे पहले आपने पॉइंट ढूंढना है। पॉइंट ढूंढने के बाद आपने स्टार्ट करना है कि उसको कन्वर्ट किस में करना है, उसकी पावर कितनी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, राइट वर्ड मूव करना है, लेफ्ट वर्ड मूव करना है। लेकिन सबसे पहले क्या हमारा स्टेप है, पॉइंट ढूंढना। तो ये पावर पॉइंट हमने ढूंढ लिया, पॉइंट नहीं लगा हुआ तो राइट साइड पे खुद लगा देना। अब अगेन -5 क्या है, पावर है, नेगेटिव है, तो हम लेफ्ट वर्ड मूव करेंगे। लेफ्ट वर्ड कैसे, 5 डिजिट हमने पीछे जाना है, लेकिन हमारे पास क्या है, 1 डिजिट है, तो 4 डिजिट क्या होंगी, वो 4 जीरो होंगी, जैसे कि हम कर रहे हैं पहले भी। तो मैं 4 जीरो लगा देता हूँ, ये 4 लगा देता हूँ, पॉइंट अब आ जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, पॉइंट पहले यहाँ था, पॉइंट पहले यहाँ था, अब इसके बाद ये यहाँ पे आ गया है 5 डिजिट पीछे। अब हमारा जो फॉर्म है वो इसके लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं है, तो हम अगेन दोबारा जीरो लगा देंगे, ये बनेगा 0.0004। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑर्डिनरी नोटेशन में। अब हम इसके और ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट ही हैं जो आगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में दिए हुए हैं, उसमें भी सिंपली हमसे वो दोनों चीजें पूछेगा। अब क्योंकि हमारी दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं, साइंटिफिक नोटेशन भी हो गया, ऑर्डिनरी नोटेशन भी हो गया। अब हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन होगा उसमें क्या पूछेगा, वो कुछ भी आप पूछ सकता है क्योंकि वो दोनों चीजें हमें एक्सप्लेन कर चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये हमने क्या करना है, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, ये सिंपल हमारे पास क्वेश्चन है, 3 मल्टीप्लाई 10⁸। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 8 क्या है, पॉजिटिव है। इसका पॉइंट नहीं नजर आ रहा तो पॉइंट हम यहाँ लगा देंगे। सॉल्व हमने वैसे ही करना है जैसे हम पिछले क्वेश्चन सॉल्व करते थे। ये आ जाएगा, हमने पावर 8 पॉजिटिव है, मतलब 8 डिजिट हमने राइट वर्ड मूव करना है। जब भी पावर पॉजिटिव होगी तो राइट वर्ड, पावर नेगेटिव होगी तो लेफ्ट वर्ड। पावर पॉजिटिव है तो राइट वर्ड मूव करेंगे, लेकिन राइट वर्ड तो हमारे पास एक भी डिजिट नहीं, तो हम क्या करेंगे, 8 टाइम्स 0 लगा देंगे, 2 4 6 8। अब पॉइंट यहाँ पे आ गया। मैंने दोबारा बता दूं कि ये वाला पॉइंट जो है हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 के बाद 8 टाइम्स 0। ये हमारे पास आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, ऑर्डिनरी नोटेशन भी कहते हैं, अगेन बता दूं। और ये उसने कहा मीटर पर सेकंड, तो आप मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर मीटर पर सेकंड है तो आप मीटर के बाद ऐसे ओवर और सेकंड भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ये हमने चीजें फिजिक्स में पढ़ी हुई हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 40075,000 मीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ऑर्डिनरी नोटेशन में दिया हुआ है, तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में हमने कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है 40075, आगे है 000 और मीटर्स में दिया हुआ है, मैं एम लिख देता हूँ साथ। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, मतलब 10 रेज़ पावर वाला। तो हमने सबसे पहले तो हमारा काम पॉइंट ढूंढना है, तो पॉइंट आप देखेंगे, पॉइंट नहीं नजर आ रहा तो सबसे लास्ट पे आप खुद से लगा लेंगे। और इसके बाद हमने पॉइंट कहाँ लेकर आना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमें 4 नजर आ रहा है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 4.0075,000। कितने डिजिट आप राइट से लेफ्ट आए हैं, हम आए हैं जी 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 10⁻⁷ बन जाएगा। अब पॉजिटिव 7 क्यों लिखा है, क्योंकि राइट से लेफ्ट अगर आप आते हैं साइंटिफिक नोटेशन में तो पावर पॉजिटिव आती है, और लेफ्ट से राइट अगर आप आते हैं साइंटिफिक नोटेशन में तो पावर नेगेटिव आती है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 4.0075,000 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मीटर। अब इसको मैंने बताया आप दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 4.0075, ये लास्ट वाले जो 3 जीरो इन्हें आप निगलेक्ट कर सकते हैं, तो 10⁻⁷ मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो 5th क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम।
ये लिखा हुआ है डायमीटर ऑफ मास इज 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ऑर्डिनरी नोटेशन। तो ये हमारे पास है 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर, 10⁻³ ऐसे किलोमीटर। ये जो साथ क्वांटिटी दी होती है ये हमारे आंसर के साथ आ जाती है, इसका क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है, बस ये स्टेप बाय स्टेप नीचे आती जाएगी जब तक हमारा आंसर नहीं आता। अब अगेन ये क्या दिया हुआ है, हमने साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ, उसने कहा ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर दो। अब हमने तीन, ये पावर पॉजिटिव है मतलब हमने राइटवर्ड मूव करना है। कितना राइटवर्ड मूव करना है, 3 डिजिट राइट जाना है। तो मैं 3 डिजिट अगर राइट जाऊं 1 2 3 तो पॉइंट मेरा आ जाएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा 6.779 और यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। और ये किलोमीटर मैंने बताया ये साथ आता जाएगा। ये वाला पॉइंट आप निगलेक्ट करके लिख सकते हैं 6.779 किलोमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, वो भी हमें साइंटिफिक नोटेशन में ही दिया हुआ है, उसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है, तो उसको भी लिख लेते हैं। 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोमीटर। अब पावर पॉजिटिव है तो हमने 4 डिजिट राइटवर्ड जाना है। 4 डिजिट राइटवर्ड जाना है मतलब पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये देखें 4 डिजिट है, तो ये बनेगा 1 2 7 5 6 और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ये किलोमीटर मैंने बताया वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब अगेन ये वाला पॉइंट आप निगलेक्ट करके लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, डायरेक्ट भी ये आंसर लिख सकते हैं या फिर इसको भी अपना आंसर मान के चल सकते हैं, दोनों केसेस में ही आप ठीक हैं। अब हाँ जी, ये हमारा लास्ट वाला ही क्वेश्चन था, तो इसके साथ हमारी जो 2.1 है वो खत्म हो गई है। आपको कोई भी क्वेश्चन होता है किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट करें, हम जरूर आपका रिप्लाई करेंगे। शुक्रिया।